प्यारे बच्चों, उच्चतर माध्यमिक बिहार बोर्ड की संस्कृत भाषा 12वीं के लिए कुछ पाठ हैं। कुछ पाठ ऐसे हैं जो सीधे समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ पाठ ऐसे भी हैं, यानी निबंधात्मक छोड़कर जो ग्रंथ से लिया गया है, किसी न किसी पुस्तक से थोड़ा सा अंश लिया गया है, वह समझने के लिए उनके पूर्व कथानक को जानना अनिवार्य होगा। जैसे आपका पहला पाठ तपोवने ब्रह्मचारी, यह पाठ स्वप्नवास दत्तम नाटक का एक भाग है, जो महाकवि भास द्वारा रचित, जो प्रतिज्ञा योगांध्यान के बाद जिनकी रचना हुई। इसकी नायिका अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता है और इनके नायक के रूप में बस देश के राजा उदयन है, जो महानायक के रूप में है। और उज्जैन की राजधानी राजगृह है। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ बार बार सबका, कि एक अंक स्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राय नाम पूछे जाते हैं, तो वैसे में यह प्राप्त होगा। स्वप्नवास दत्तम नाटक में 6 अंक हैं और उज्जैन का अपना वत्स देश के राजगृह क्षेत्र में लवानक गांव है। गांव का नाम लवानक है। यह एक आदर्श नारी चरित्र को पूर्ण प्रकाशित करने के लिए, उठाने के लिए इनकी रचना हुई है। नारी यदि त्याग की मूर्त है, स्वार्थ की शक्ति है, देवी है, तो त्याग की मूर्त भी है। महाक्रोधाग्नि है तो सृष्टि के बीजांक भी है। ऐसे ही यह कहानी, यह घटना राजा उदयन और वासवदत्ता के प्रेम का परिणायक रूप है। आइए घटना को मैं बताता हूं। इसमें वत्स देश राजा, राजगृह अधिपति, लवानक गांव निवासी उदयन अब राजा बन चुका है, क्योंकि वह एक युवक है। पिता के मरने के बाद उन्हें राजगद्दी मिली है। पड़ोसी राजा अवंती देश के राजा महासेन परंपरा के अनुसार एक नारियल उदयन को भेजता है। यद्यपि इस नारियल का बहुत बड़ा मायना हो जाता है, यानी विवाह का प्रस्ताव। उदयन लज्जावश इसे स्वीकार नहीं करते कि प्रथम बार नारियल भेजा है और यदि मैं विवाह स्वीकार कर लूं तो विवाह स्वीकार हो जाएगी और दूसरा अर्थ लोग लगा सकते हैं, इसलिए अस्वीकार कर लिया। परंतु लज्जावश किया गया अस्वीकार यह क्रोधाग्नि में बदल गया, अपमान के रूप में बदल गया। और महासेन ने अपनी प्रजा में घोषणा कर दी कि हमारे पड़ोसी देश के जो भी सैनिक, अन्य कोई भी आवे, उन्हें बंदी बना लो। दुर्भाग्यवश कहा जाए कि राजा उदयन ही शिकार के क्रम में उस महासेन की नगरी अवंतिका में प्रवेश कर गया और उनके सिपाहियों द्वारा सूचना देने पर राजा स्वयं उन्हें बंदी बनाकर रख देते हैं।
राजा उदयन को जब बंदी बना लेता है तो इस बात की जानकारी उदयन के महामंत्री योगांधरायण को मिलता है। यह बंदी योगांधरायण के लिए भी एक महा क्रोध को उत्पन्न करता है, अपमान को उत्पन्न करता है और योगांधरायण भी प्रतिज्ञा कर लेता है। उसने अपनी बेटी के नारियल लौटाए जाने पर इतना बड़ा मेरा अपमान किया है तो मैं उनकी पुत्री को तो लाऊंगा, परंतु मान से नहीं, अपमान से। उनकी पगड़ी हंसाकर गिराकर ही मैं उनकी पुत्री को अपना स्थान दूंगा। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। उदयन को बिना उस बंदी गृह में ही पहुंचा दी। बीना बजाने में उदयन दक्ष थे। उन्होंने कारागृह में ही, जेल में ही बीना बजाने लगे और जिसे सुनकर बासवदत्ता यानी महासेन की पुत्री व्याकुल हो गई, हमें बीना सीखना है। और उदयन इन्हें बीना सिखाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया महासेन के कहने पर और बीना बजाने लगे। बीना के अद्भुत चमत्कार ने क्या किया, बासवदत्ता को उदयन के चरणों में ला खड़ा कर दिया। यहां तक आगे चतुर्थांक में लिखा है कि जब बासवदत्ता बीना बजाने के सीखने के क्रम में बजा रही है तो कुछ क्षण पहले ही बीना पृथ्वी पर जा गिर गई है, गिरी हुई है और बासवदत्ता की अंगुली खाली स्थान पर चल रहे। उन्हें यह भी पता नहीं है कि बीना कब गिर गया और हमारी अंगुली चल रही है, क्योंकि उनकी आंखें, उनका ध्यान सब उदयन के स्वरूप और चित्रण पर वर्णित है। यानी उदयन के स्वरूप आदि का चित्रण करते हुए स्वयं योगांधरायण लज्जित हो जाता है और फिर दोनों ने प्रयास कर यानी उदयन बासवदत्ता को लेकर वहां से परीक्षा देने के क्रम में वापस आ जाता है अपने देश को, जिसमें योगांधरायण उनके सिपाहियों को रोकने में मदारी तक का काम करने लगता है और अपनी सीमा में प्रवेश कर जाने के बाद यानी बासवदत्ता का अपहरण करने के बाद राजा प्रेम मग्न हो जाता है। बासवदत्ता और उदयन का प्रेम अद्भुत हो जाता है। दोनों इतने करीब हो जाते हैं कि उन्हें राजा के सामने कोई राज सत्ता ही नहीं हो, केवल बासवदत्ता की ही सत्ता दिखाई देने लगती है। तो अतिशय प्रेम भी बाधक होता है। राजा की राज्य सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पड़ोसी राज्य आरुणी उनके राज्य सीमा पर आक्रमण कर देता है। सारी सत्ता जा रही है हाथ से, फिर भी वह उसे वह छोड़ नहीं सकता, यानी बासवदत्ता के प्रेम से दूर नहीं हट पाता है। परिणाम यह होता है कि उदयन एक छोटे से मात्र सीमा के अधिकारी रह जाते हैं। राजा चिंतित है। इसमें ध्यान देंगे, राजा चिंतित नहीं है, महामंत्री योगांधरायण चिंतित है कि हमारे राज्य का राजा की सत्ता समाप्त हो रही है। वह एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और वहां कहते हैं कि हमारे महाराज का खोया हुआ राज्य कैसे वापस होगा। तो ज्योतिषज्ञ बताते हैं तुम्हारे महाराज का खोया हुआ राज्य तभी होगा जब राजा की दूसरी शादी होगी। पूछे जाने पर कहाँ होगी तो वह मगध की राजकुमारी पद्मावती से होगी और तभी वो विवाह करेंगे जबकि उन्हें यह जानकारी होगी कि बासवदत्ता मर गई। इसलिए योगांधरायण चाल चलता है और बासवदत्ता के सामने प्रस्ताव रखता है, हे देवी, यदि आप महाराज का कल्याण और उच्च नाम चाहते हैं तो आपको मरना होगा।
पति के उत्थान के लिए, कीर्ति के लिए वासव दत्ता जैसी नारी एक आदर्श निभाती है और वह अपने जलने की घोषणा को स्वीकार कर देती है तथा देश बदलकर योगानंद तथा वासव दत्ता अपनी नगर से निकल जाती है। वह तपोवन आती है, इसलिए तपोवन आती है कि आखिर वासव दत्ता को पुनः राज्य प्राप्ति के बाद वही सम्मान मिले, इसलिए वासव दत्ता को वहां लाने के लिए वह ऐसा करते। साथ ही पद्मावती के हृदय में प्रेम जगाने के लिए कि उदयन से प्रेम करें, विवाह करें, इसलिए वहां एक ब्रह्मचारी का प्रवेश आता है तपोवन में, ब्रह्मचारी। अब आइए मूल कथानक पर कि ब्रह्मचारी जो ही आता 2 मिनट और होगा। ब्रह्मचारी को इधर उधर देखता है और तपोवन की पहचान करता है कि तपोवन क्या है, जहाँ हरिण मृगादि निश्चिंत होकर चलता हो, जहाँ बिल्कुल स्थान शांत हो, जहाँ वृक्ष फल फूलों से भरा पड़ा हो, जहाँ सबों में दया की भावना हो, जहाँ गाय खुलकर चल रही हो, जहाँ ऋषि मुनि के द्वारा किए गए हवन आदि से धुआं उत्पन्न हो रहा हो, निश्चित ही वह तपोवन है और ऐसा जानकर वह तपोवन में आते। लेकिन उसी दिन राजगृह से पद्मावती अपने मां से मिलने आती है और वहां बैठी हुई है। तभी वह ब्रह्मचारी को स्वागत में लाती है। इससे पहले राजकुमारी आने पर घोषणा करती है, यदि किन्हीं को किसी प्रकार की मांग हो, इच्छा हो तो मांग लें। योगानंद याचक बनकर जाता है और कहता है, हमारी बहन के पति बाहर है और मैं बहन को आपके यहाँ सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसलिए हे देवी आप कुछ दिन हमारी बहन को रखें। पद्मावती इसे स्वीकार कर लेती है और वह इस रूप में वासव दत्ता का भार अपने शरीर से हटा लेता है। इधर ब्रह्मचारी द्वारा वहां का समाचार ज्ञात होता है। ब्रह्मचारी आता है, योगानंद प्रश्न पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? तो राजगृह से। पढ़ाई पूर्ण हो गई? कहा नहीं, वहां घटना घट गई। क्या हुआ? तो वासव दत्ता नाम की महाराज की उदयन की पत्नी जल गई, घर में आग लगा और उसी में जल गई। उसे बचाने में योगानंद भी जल गए। इसके बाद क्या हुआ तो वह राजा सुनकर बेहोश हो जाते हैं, वासव दत्ता के लिए बेबल हो जाते हैं, मानो प्राण त्यागने को तैयार हैं। इस तरह के पत्नी प्रेम को देखकर, वासव दत्ता के अद्भुत स्नेह को देखकर पद्मावती भी विवाह के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से योगानंद का सारा उद्देश्य तपोवन में ब्रह्मचारी द्वारा कहे जाने पर पूर्ण होता है।